अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जयतामसुरतो पंगो मम मन्दमतेर्गतिः मत्सर्वस्वपदाम्भुजो श्रीराधा मदनमोहनो दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भि वंशी वटतटस्थिता कर्षणवेणुस्वनेरगोपी गोपीनाथ श्रेष्ठुना तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कलयुग पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु जो युग धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे, बहुत सारे उपदेश दिए। खुद चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, उसने खुद आचरण किया और जगत को सिखाया कि कृष्ण नाम में, कृष्ण भक्ति में इतनी शक्ति है और जीव को इस संसार से ऊपर उठने के लिए चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को ग्रहण करना चाहिए। इस संसार में सभी लोग काम क्रोध के दास हो चुके हैं। कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, काम क्रोधेर दास हैया तार लाथी खाया। काम क्रोध का दास हो चुका है संसार में व्यक्ति, और
क्या कर रहा है? वो लाठी, मतलब वो लाठी खा रहा है दीदा। किसकी लाठी? माया की लाठी खा रहा है। काम क्रोधेर दास हैया तार लाठी खाया, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाय। दिन रात इस माया का डंडा खा रहा है जीव, लेकिन अज्ञात वश उसको नहीं है। तो एक बार नहीं, एक दिन नहीं, एक साल नहीं, जन्मों जन्मों तक जीव जो है वो माया के डंडे खा रहा है। लेकिन बस ऐसे ही जन्म मृत्यु जरा व्याधि में भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, ऐसे जन्म मृत्यु में जीव माया के डंडा खाते हुए भ्रमण करते करते यदि कोई साधु वैद्य का संग हो जाए। साधु वैद्य का यहाँ क्यों कहा गया? कि साधु जो है वो वैद्य है, और जो साधु वैद्य है वो किसका इलाज करता है? उनके पास कौन सी दवाई है? तो कहते हैं कि वो कौन सा डॉक्टर है? किस रोग का डॉक्टर है? भव रोग का डॉक्टर। और जैसे ही उस साधु वैद्य है उनका संग हो जाएगा तो जो माया लाठी मार रही है उससे मुक्त हो जाएगा। तार उपदेश मंत्रे पिशाची पलाया, कृष्ण भक्ति पाय तवे कृष्ण निकटे जाय। जब कोई व्यक्ति साधु का संग करता है, तार उपदेश मंत्र, वो जब साधु मंत्र देता है, भगवान के नाम का मंत्र देता है, पिशाची पलाय। ये जो पिशाची, माया को पिशाची कहा गया। तो जो पिशाची है वो पलाय, वो जीव को जो लाठी मार रही है दिन रात वो मुक्त कर दे। और क्या प्रदान होगा? कृष्ण भक्ति पाए, और उस साधु की कृपा से मंत्र प्राप्त करेगा, मंत्र का जप करेगा, माया से मुक्त हो जाएगा। और क्या प्राप्त करेगा वो? कृष्ण भक्ति पाए तवे कृष्ण निकटे जाए। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करेगा और भगवान के निकट जाए। तो ये जो भगवान के भक्तों का, साधु का संग हो जाता है, तो जो जीव अनेक जन्मों से भटक रहा है, तो भ्रमिते भ्रमिते भक्तों साधु का संग हो गया, उनको क्या प्राप्त हो जाएगा? माया से तो मुक्त हो ही जाएगा, क्योंकि तो गौण है। मुख्य क्या प्राप्त होगा? तो कहते कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। एक हमारे आचार्य कहते हैं, व्यक्ति तब तक पापी है, तब तक दुराचारी है, जब तक उनको साधु का संग नहीं होता। और साधु के संग में अगर वो बैठ गया और भगवान के नाम का कीर्तन कथा श्रवण कर लिया, तो व्यक्ति दुराचारी नहीं रहेगा, पापी नहीं रहेगा, शुद्ध बन जाएगा। इसलिए यहाँ चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सभी लोग काम क्रोध के दास है और लाठी खा रहे, किसकी? माया। लेकिन अगर भ्रमिते भ्रमिते साधु संग पाए तो क्या होगा? तार मंत्र पिशाची पलाए, कृष्ण भक्ति पाए तभी कृष्ण निकट जाए, भगवान के निकट जाए। चैतन्य महाप्रभु हमको हरिनाम देने के लिए आए हैं, भक्तों के संग देने के आया है। इसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी वही बात कहते कि भक्तों के संग में रहोगे तो जो भक्ति है वो दिन ब दिन बढ़ती जाए। भक्तों के संग नहीं है तो धीरे धीरे वही भक्ति डाउन हो जाएगी। भक्तों का संग बहुत जरूरी है। और जब कोई व्यक्ति दुराचारी है लेकिन भक्तों के संग मिलता है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि संसार में किसी को मालूम ही नहीं है हरि कथा, हरि नाम, भक्ति के विषय में कुछ मालूम नहीं है। तो क्या करना चाहिए? प्रचार करना चाहिए, लोगों को पता चले कृष्ण नाम, कृष्ण भक्ति में कितना आनंद है और क्या। वही हरि नाम जो है चैतन्य महाप्रभु लेकर आए हैं, और वही जो मंत्र है हमको साधु के द्वारा मिलता है, भक्तों के द्वारा मिलता है, हमको जपना चाहिए। लेकिन उनके विषय में हम जो श्रवण कर रहे हैं, नाम जपते जपते भी उनको ध्यान पूर्वक दृढ़ता से जपना चाहिए, जिससे अपराध न हो। तो अपराध के बारे में विशेष बात करें, 10 नाम अपराध जो हरिनाम के विषय में होता है।
लेकिन उसका निराकरण हम श्रवण कर रहे हैं। तो 3 नाम अपराध हम श्रवण कर चुके हैं, जिसका निराकरण सुन चुके हैं। तो आज हम चौथा जो नाम अपराध का निराकरण है उसका श्रवण। तो चौथा जो नाम अपराध है, कहते श्रुति शास्त्रम निंदम, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। यहाँ कहते हैं, एक प्रश्न करते पहले कि भाई नाम जप का वेदों की निंदा से क्या संबंध है, वेदों की निंदा और नाम जप में क्या संबंध क्या है उसका। तो कहते हैं कि 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण जो है वो कहते हैं कि भगवान के श्वास से प्रकट हुए, साक्षात भगवान के श्वास से वेद प्रकट होने के कारण अगर आप वेदों की निंदा करोगे तो समझो आप भगवान के नाम की निंदा कर रहे हो। तो ये बात यहां बताना चाहते हैं। बद्ध जीवों में 4 दोष है ना, मतलब कहते हैं कि तो वे बद्ध जीवों के 4 दोषों से परे है। क्या है? वेद। ये 4 दोषों से परे वेद हैं और परे वेद होने के कारण परिपूर्ण और चिन्मय है वेद, क्योंकि वेद भगवान के मुख से निकले हैं। वेद साक्षात कृष्ण प्राणिहता, साक्षात कृष्ण के मुख से वेद निकले और सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को दिए हैं वेद। तो भगवान के मुख से निकले हैं वेद, इससे वो चिन्मय है, 4 दोषों से मुक्त है ना। भगवद गीता पढ़ोगे या ईशोपनिषद पढ़ोगे तो उसमें वर्णन आता है 4 दोष है जीव में। और जब जीव कोई ग्रंथ लिखता है, ग्रंथ में निश्चित त्रुटि रहेगी, क्योंकि वो पौरुषेय है। और ये जो श्रुति शास्त्र है, वेद पुराण है, तो अपौरुषेय है। जिसने कोई सामान्य पुरुष नहीं लिखा है, वो परम पुरुष ने लिखा है। जैसे कोई व्यक्ति शास्त्र की निंदा करता है तो समझो कि वो भगवान की निंदा करता है, भगवान के नाम की निंदा कर रहा है। और शास्त्रों में शास्त्रों की निंदा है, मतलब वो मूल आ गया। तो फिर यहाँ कहते हैं जो 4 दोष है वो कौन से हैं? कहते हैं एक तो भूल करना, मनुष्य सदा भूल करता है, धोखा देना, अपूर्ण इंद्रिया, और चौथा है भ्रमित होना। ये 4 दोष है जो भगवान में नहीं है, जिनके द्वारा ये जो वेद है प्रकट। तो अगर हम वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का निंदा करते तो समझो अल्टीमेटली हम भगवान की निंदा करें, भगवान के नाम की निंदा करते हैं, तो ये अपराध हो जाए। इसे कहते हैं कि भगवान जो वेदों में मंत्र ओम, वो भी भगवान का स्वरूप है, वो भी भगवान का एक नाम है। लेकिन वो ओम है, मतलब वो पकार जो शब्द है वो भगवान कहते हैं। जो भी शब्द है वो शब्द का मूल भगवान है। कलयुग में प्रधानता किसकी है? सभी पुराण, सभी इतिहास, सभी उपनिषद कहता है कि कलयुग में भगवान का हरे कृष्ण जो महामंत्र है वही प्रधान है। इसे तो भगवान स्वयं यहाँ देने के लिए आए हैं। इसे कृष्ण का एक नाम है, कृष्ण का स्वरूप है। आत्म साक्षात्कार करने के लिए जो कृष्ण नाम महामंत्र है ना, वो सच्ची परिपाटी है। अगर किसी को आत्म साक्षात्कार करना है ना, तो दूसरा कुछ मत करो, हरे कृष्ण महामंत्र ध्यान से कोई जपेगा, का श्रवण करेगा, निश्चित उसको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, क्योंकि ये धर्म है और भगवान ने इसको। और यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर हमारे कहते हैं जो वेद है, वेद समस्त वेदों का सार है श्रीमद् भागवत, और पूरे श्रीमद् भागवतम में बारंबार नाम की महिमा दी गई है, क्योंकि समस्त वेद और शास्त्रों का सार है नाम। सभी शास्त्रों में नाम का वर्णन किया गया है, महिमा दिया गया है, और खास करके श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत में आद्योपांत, शुरुआत में, बीच में और अंत में सभी जगह भगवान के नाम की महिमा गाई गई है। जैसे हम लास्ट में यश नाम संकीर्तन सर्व पाप प्रणाशनम नाम दुख शमनम तम नमामि हरि। इससे वेद जो है सर्वत्र भगवान के नाम की महिमा गाते रहते हैं। इससे वेदों की निंदा घोरम तम अपराध है, वेदों की निंदा नहीं करनी चाहिए। इससे कहते हैं कि वेदों की कोई अनजान में शास्त्रों की कोई निंदा करता है तो उसे अंतर हृदय से पश्चाताप करना चाहिए
और वेदों के सार श्रीमद् भागवतम की पूजा करनी चाहिए। अंतरात्मा से पश्चाताप तो करना ही है, वो सभी में आएगा। और पश्चाताप के दौरान को करना क्या है, तो कहते कि समस्त वेद पुराण की निंदा कर रहा है तो वेदों का सार है श्रीमद् भागवतम, तो श्रीमद् भागवतम की पूजा करनी चाहिए। तो किस तरह से पूजा करनी चाहिए, तो विधि कहते कि पहले तो भागवतम को प्रणाम करो, प्रणाम करके उनको तुलसी अर्पण करो, तुलसी अर्पण करके पुष्पमाला लो। जैसे भागवत कथा होती है तो हम भागवतम को हार पहनाते हैं, तो पुष्प का हार प्रदान करो, उनको भोग अर्पण करो श्रीमद् भागवतम को, और उचित श्लोक से उनकी स्तुति करो। जैसे नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। ऐसे श्लोक से स्तुति करनी चाहिए। और कहते हैं कि उनकी 4 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए, और फिर उसी भागवतम को खोलकर श्रीमद् भागवतम को श्रद्धा के द्वारा उनको पढ़ना चाहिए। यही भागवतम की पूजा। वास्तव में पूजा जो भगवत गीता है, भागवतम है, उसकी पूजा कैसे होती है, उसकी पूजा है उनको पढ़ने की। अभी लोगों के पास श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम आदि ग्रंथ है घर में। हम जब कहते हैं कि आप भगवत गीता लीजिए तो कहते हैं हमारे पास है। वो करते क्या है, अच्छे से कपड़े में लपेट कर रख देते हैं, धूल चढ़ जाती है, लेकिन उसको पढ़ते नहीं है। हाँ, उनको अगरबत्ती भी करते होंगे अगर मूर चढ़ गया तो, लेकिन हाँ वो ठीक है, लेकिन वास्तव में वो जो ग्रंथ है वो आपको तभी आपका परिवर्तन करेगा जब उसको आप पढ़ोगे। उसमें ऐसा ज्ञान लिखा है जो हम उनको पढ़ेंगे ना, उनके द्वारा हमारा जीवन परिवर्तन होगा। इसे घर में लाकर उनको खाली रखने के लिए ग्रंथ नहीं, उसको पढ़ाई करना चाहिए। प्रभुपाद जी बारंबार कहते कि कृपा करके आप मेरे ग्रंथ को पढ़ो, पढ़िए। अनेक लोग हैं। एक बार मैं जब पूना में था तो पूना में एक भक्त है जिसका नाम था संकर्षण दास। तो विदेश से आए थे, उनको हिंदी आता था, तो इंग्लिश में लेक्चर दिया, हिंदी का ट्रांसलेशन हो रहा था। और अंत में सबको पूछा कोई प्रश्न है, तो मैं आगे ही बैठा था, तो मैंने प्रश्न किया कि प्रभु जी आप मतलब भक्ति में कैसे लोग आए, इस विषय में चर्चा चल रही थी। तो मैंने पूछा उनको कि प्रभु जी आप भक्ति में कैसे आते। तो उसने तुरंत बोला कि प्रभुपाद जी का एक बुक था जिसका नाम था जीवन का मूल जीवन, वैज्ञानिक ऊपर है। तो एक भक्त वितरण करता करता मेरे पास पहुंचा, तो मुझे दिखाया, लेकिन मैंने उस पर विश्वास नहीं किया, श्रद्धा भी नहीं थी, मैं उसको मना कर दिया। लेकिन वो भक्त ने मुझे बहुत फोर्स किया, तो कीमत भी एकदम कम थी, तो मैंने तुरंत उसको ले लिया और खरीद करके घर पे गया। तो मैं सोचा पैसे दिए ही हैं तो थोड़ा पढ़ लेता हूँ। तो वो भक्त ने पढ़ना चालू किया। कहते मुझे कि प्रभु मैं पढ़ना चालू किया, शुरुआत जैसे स्टार्ट किया तो एक पेज पढ़ा तो और मुझे रस आया, दूसरा पेज पढ़ा, तीसरा पेज पढ़ा, धीरे धीरे मैंने पूरा बुक्स पढ़ लिया। बुक्स पढ़कर मैंने इसको नजदीक के इस्कॉन का पता लगाया और वहां में गया, भक्तों से मिला, भक्तों से बातचीत, प्रसाद आदान प्रदान हुआ और धीरे धीरे मैं भक्त बन गया। और फिर समय जाते भगवान की कृपा से मैंने अपना घर छोड़ दिया और मैं ब्रह्मचारी। यह भगवान प्रभुपाद जी के बुक्स की। इससे भगवान जो ग्रंथ है उसको पढ़ना चाहिए। पूजा तो ठीक है, पूजा भी, लेकिन पूजा से 100 गुना बेटर है हम उसको अच्छी तरह से पढ़ाई करें। तो यह चौथा नाम अपराध, हमको वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन नहीं करना चाहिए, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर निंदा हो जाती है तो दिल से पश्चाताप करते हुए श्रीमद् भागवतम की पूजा करनी चाहिए और पूजा करके प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। और उनको आदर कैसे दिया जाएगा, क्षमा याचना करने के बाद आदर देने के लिए हमको उनको पढ़ना है। जब कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को पढ़ता है, समझो कि वो भगवान का संग कर रहा है, बेस्ट पूजा है। श्रीमद् भागवतम खोलकर पढ़ोगे आप, अनेक ग्रंथ है प्रभुपाद जी के लिए, अगर जिसको भागवतम में रस आ गया ना वो व्यक्ति पढ़ता रहेगा। और भागवतम में जो व्यक्ति रस आ गया पढ़ता रहता है ना, उनको
इतना दिव्य आनंद आ रहा है, जैसे मैं बात करता हूँ जो गंदा है, बच्चा गन्ना को चूसता है और जब हम उसके हाथ से लेना चाहते तो नहीं देता है, उसको इतना आनंद आता है। ये भागवतम। लेकिन भागवतम हमने खाली नाम श्रवण किया है, अगर पढ़िएगे तो आपको पता चलेगा। तो एक चौथा नाम अपराध था, चौथा और पांचवा नाम अपराध है कि हरि नामनी कल्पना, हरे कृष्ण नाम की महिमा को काल्पनिक समझना, ये है पांचवा नाम अपराध। तो उसके विषय में हमारे आचार्य कहते हैं कि अगर कोई, मतलब कल्पना करना मतलब क्या है, तो कहते हैं अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि हरि नाम जप के अतुलनीय फल अतिशयोक्ति है, क्योंकि हरि नाम जब कोई व्यक्ति जपता है तो उसके अतुलनीय, जिसकी कोई तुलना नहीं है, वो हरि नाम ऐसा फल देता है कि उसकी कोई तुलना में कोई होम हवन यज्ञ अनुष्ठान या देवी देवता के वरदान कुछ सामने नहीं आएंगे ना। ऐसा क्या देता है, तो कहते हैं कि अतुलनीय जो वर है जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकता है। तो जो व्यक्ति काल्पनिक समझता है इस नाम को, क्या कहता है कि अतिशयोक्ति है, नाम ऐसा प्रदान नहीं कर सकता है ना। ये तो खाली जीव को आकृष्ट करने के लिए प्रलोभन दिया गया है, नहीं, प्रलोभन नहीं दिया गया है। अगर प्रलोभन दिया होता, जो व्यक्ति खाली प्रलोभन देता है ना, मैं आपको एक बात कहता हूं कि जो व्यक्ति व्यासपीठ पर बैठा है और उसमें कोई भक्ति नहीं है ना, भगवान के प्रति प्रेम नहीं, खाली ज्ञान बात फूकता है, मतलब हमारी भाषा में खाली ज्ञान बोलता रहता है, भक्ति नहीं है, वो साधना नहीं कर रहा है, भगवान का नाम नहीं ग्रहण कर रहा है, तो व्यक्ति बोलेगा, उसका असर 1-2 दिन रहेगा, ज्यादा नहीं। वैसे अगर कहते कि प्रलोभन देने के लिए है, अगर प्रलोभन होता नाम, और नाम इतना आकृष्ट, मतलब इतना प्रभावशाली नहीं होता, खाली प्रलोभन होता ना, तो नाम अभी देखिए लोग 24 से 24 घंटे नाम जपते हैं। हमारे आचार्य को देख लीजिए, अभी भी ऐसे वर्तमान भक्त है, दिन में 108, 128 माला करते हैं, अनेक भक्त है। तो उसको टेस्ट आ रहा है, उसको ऐसे दिव्य आनंद और दिव्य शक्ति प्राप्त होती, इसलिए जपते रहते हैं। ये कोई काल्पनिक नहीं है ये, और कोई प्रलोभन देने के लिए नहीं, ये साक्षात भगवान है, उसकी महिमा हम ऑलरेडी सुन चुके हैं। लेकिन कभी कभी ये अतुलनीय है, निश्चित अतुलनीय है, इसकी तुलना में कोई नहीं है, लेकिन ये अतिशयोक्ति थोड़ा सा भी नहीं है, क्योंकि अतिशयोक्ति थोड़ा सा भी नहीं है। ये जो नाम है सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कराता है, वो है भगवान के चरण, उससे बुरा कुछ नहीं। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र को अतिशयोक्ति कभी नहीं समझना चाहिए, है ना। और प्रलोभन है वो भी नहीं, हाँ प्रलोभन देते हैं, जो पाखंडी होते प्रलोभन देते हैं कि वो मेरा शिष्य बन जाए, वो होता है, लेकिन जो नाम प्रभु है वो प्रलोभन नहीं देते, है ना। और भगवान ने अगर प्रलोभन क्यों दे, भगवान नाम शास्त्र में प्रलोभन क्यों दे, भगवान शास्त्र भगवान के मुख से निकला। अगर आपको भक्ति करानी है तो भगवान हुक्म देंगे, कुछ ऐसा करेंगे जीवन में, आप भगवान के नाम के अलावा कुछ नहीं करोगे, क्यों करते? प्रलोभन एकदम सत्य है। और वास्तव में जो व्यक्ति भगवान का नाम जपता है, भक्त, उनको प्रेम से कुछ नहीं, मुझे कितना वो आपको बताए। जिसने अनुभव किया है नाम का, उसको पूछिए और प्रेम से नाम का जप कीजिए। और पहली बात तो है कि भगवान का नाम पूर्ण स्वतंत्र है, और कहते कि वो स्वतः स्फुरित है, वो स्वतंत्र है, और जो स्वतंत्र है ना, और वो स्वतंत्र किसी पे निर्भर नहीं रहता है। किसी पे प्रलोभन दे रहे हैं तो प्रलोभन व्यक्ति दे रहा है तो किसी पे निर्भर होना पड़ेगा, लेकिन जो नाम प्रभु है वो किसी पे निर्भर नहीं है, स्वतंत्र है। इसे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि इसमें अतिशयोक्ति जो है थोड़ा सा भी नहीं है, ये नाम अतुलनीय है, इसकी तुलना में कुछ नहीं आता है। मैंने आपको पहले बोला है ना, अनेक लोगों ने शिव ब्रह्मा आदि देवी देवता की पूजा की है, उसने वर प्राप्त किया है ब्रह्मा जी का और शिव जी का, और कहा है कि मुझे अमरत्व दे दो। शिव ब्रह्मा कहते कि भाई मेरे लोक में मैंने बोर्ड लगाया है कि मैं ब्रह्मा खुद अमर नहीं हूं, मेहरबानी करके बोर्ड पढ़कर अंदर घुसिए, सीधा बोलते हैं। तो जो अतुल्य, जिसकी तुलना भगवान का जो नाम है सर्वोच्च सिद्धि
कृष्ण प्रेम प्रदायिनी, तो ये जो नाम है उसको कभी भी वो स्वतंत्र है और कहते हैं भक्तिविनोद ठाकुर स्वतः स्फुरित है, इसे किसी पे निर्भर नहीं है नाम, वो सब कुछ दे सकता है क्योंकि स्वयं कृष्ण एवं ही। इसे अतएव हमको भगवान के नाम की महिमा को कभी अतिशयोक्ति नहीं करना चाहिए, है ना। और कहते हैं कि शूद्र जो व्यक्ति है, शूद्र मस्तिष्क का जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति क्या सोचता है, वो यही बात सोचता है कि मतलब भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जो शूद्र व्यक्ति है, जिसका दिमाग है वो ठीक से नहीं चल रहा है, वो भौतिक जड़ी बूटी, भौतिक मंत्रों को कभी ठीक से समझ नहीं पाएगा। तो जो दिव्य है, अचिंत्य नाम है, उनको कैसे समझ पाएगा। इससे अचिंत्य को, दिव्य नाम को समझने के लिए वो व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, तो कहते उनको पहले भक्तों की शरणागति जब तक नहीं लेगा तब तक अचिंत्य नाम जो है ना, जिसका कोई चिंतन भी नहीं कर सकता। इससे याद हो कहा ना कि भगवान है स्वतंत्र, स्फुरित है। इसे जो व्यक्ति के ऊपर भगवान कृपा करते उनके मुख से ही नाम निकलता है। अतः श्री कृष्ण नाम भवे न ग्राह्य इंद्रिय, भगवान की कृपा होगी तो भगवान स्वतः स्फुरित हो गए, स्वतंत्र है। इससे कोई व्यक्ति उसको शंका और अविश्वास अगर रखता है नाम पर, तो नाम कभी भी उसका प्रभाव नहीं दिखाएगा। इसे हमारे जो भक्ति में 9 स्टेप है उसमें पहली शंका है, तो कभी भी नाम में शंका नहीं करनी चाहिए और विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर ये होगा और विश्वास और शंका होगा तो नाम जो है वो अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। इसलिए एक बहुत बड़ा अपराध है कि जब कोई व्यक्ति नाम को कहता है कि नाम जो है वो अतिशयोक्ति है और किसी को प्रलोभन देने के लिए नाम शास्त्र में सब महिमा नहीं, क्योंकि अनेक अनेक युगों से, अनेक अनेक कालों से, है ना, बड़े बड़े योगींद्र, मुनिंद्र, शिव, ब्रह्मा आदि अनेक देवी देवता इस भगवान का नाम का जप अभी भी करते हैं। महामंत्र जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेश, महामंत्र महादेव जपते हैं। पागल हो गए महादेव, क्योंकि उसमें रस, आनंद है और सर्वोच्च सिद्धि जो प्राप्त कर चुके हैं शिव जी सब। तो उनके उदाहरण के दौरान को समझना चाहिए कि जो नाम है वो नाम जप है, और नाम जो कोई व्यक्ति लेता है तो अद्भुत चमत्कार है हरिनाम में। चमत्कार मतलब उनकी शक्ति इतनी है, लेकिन उस शक्ति का पता कैसे चलेगा, वो स्वाद, वो रस आपको प्राप्त होगा जब उस नाम को ग्रहण करेंगे श्रद्धा, तब रस प्राप्त होगा। दूर से अगर कोई एप्पल है तो एप्पल का स्वाद हमको कैसे पता चलेगा, उनको चखना पड़ेगा। वैसे हरि नाम पर जो अश्रद्धा रखता है व्यक्ति, है ना, तो अगर कोई व्यक्ति उनको ग्रहण करता है हरि नाम का, तो धीरे धीरे हरि नाम प्रभु जो है उनका चमत्कार दिखाएंगे, उनकी शक्ति दिखाएंगे। अभी देखिए हमारे इस्कॉन संस्था में ऐसे ऐसे भक्त है जो दिन रात नाम जपते हैं। अगर उसमें रस नहीं होता, आनंद नहीं होता, तो क्यों जपते? हरिदास ठाकुर 22 घंटे नाम लेते। अगर हरिदास ठाकुर को रस नहीं तो वो लोग समाधि में चले जाते। कभी कभी चलते चलते भी प्रचार करते करते नाम लेते, कभी कभी ऐसा मूड चढ़ जाता कि बैठकर 22 घंटे बैठे रहते। कैसे होता? क्योंकि 22 घंटे जो व्यक्ति बैठता, हम 2 घंटे भी नहीं बैठ सकते। सुबह मंगला आरती में जप करने बैठते तो 2 घंटे बैठते एक जगह, तो हम तो हिलते, आजू बाजू वाले को भी हिला देते हैं, तो नहीं होता हमसे। हरिदास ठाकुर, रूप गोस्वामी और आदि हमारे आचार्य 22 घंटा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते। क्यों? उनको रस आता और वो समाधि में चले जाते, उनको देह का भान नहीं रहता। आत्मा साक्षात्कार, पूर्ण रूप से आत्मा साक्षात्कार उनका। इसे यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि ये बीज की भांति है। जब बीज बोते हैं और पानी का सिंचन करते हैं, धीरे धीरे जो वृक्ष है वो बड़ा होता है। जब कोई व्यक्ति नाम जप करता है तो धीरे धीरे उनको नाम की शक्ति तुरंत पता चलती है। भक्ति सिद्धांत महाराज एक बात सुंदर कहते हैं कि जप की सफलता है वो 2 बातों से है। पहली तो कहते हैं कि कृष्ण कृपा, जब नाम है वो सफल होगा तो क्या होगा? कृष्ण कृपा करेंगे। और दूसरा कहते हैं कि
अपराध से बचने का सच्चा प्रयास। वो दो चीज जो है वो हो जाएंगे। हम सच्चा प्रयास करेंगे कब? जब नाम जब ठीक से होगा तो अपराध से बचने का सच्चा प्रयास करेंगे। अभी हम खाली सुनते हैं, नाम अपराध श्रवण करते हैं, लेकिन नाम अपराध से पूर्ण रूप से बचने का हमारा अभी प्रयत्न नहीं है। क्योंकि अभी हमारा नाम जब हम नाम दृढ़ता से करेंगे ना, तो ये शक्ति भगवान देंगे। अंदर से ऑटोमेटिक सब आ जाएगा, और जो अपराध न हो जाए उसकी पूरी हम प्रयत्न करें। कोई भक्त को कुछ गलत न कह दे, हम पूरी सावधानी रखें और रखनी चाहिए। अगर अपराध हो गया ना भक्तों, तो याद रखना, मैंने आपको बोला सुदुर्लभा भक्ति को भक्तिरतामो सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं सुदुर्लभा है, वो सुदुर्लभा भक्ति है, छूट जाए। हमने तीसरे चौथे लेक्चर में बोला था कि धीरे धीरे नाम, रूप, गुण, लीला, कथा, भक्तों का सब में से हम फीके हो जाएंगे, रस निकल जाएगा, अपराध ना होने पाए। और अपराधी व्यक्ति जो होता है वो समझ में आ जाता है तुरंत किसने अपराध किया है, क्योंकि धीरे धीरे उनकी सब में रुचि चली जाती है अपराधी व्यक्ति से। यहाँ जो अपराध होता है तो कहते हैं कि उसको विनम्रता पूर्वक विद्वानों के ये जो छठा नाम अपराध है, उनको शमन करने के लिए कहते हैं कि विनम्रता पूर्वक विद्वान भक्त के चरण में जाना चाहिए, उनको सब कुछ वृत्तांत बताना चाहिए, उसे क्षमा याचना करनी चाहिए। और कहते हैं कि उसके बाद भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला का बहुत ध्यान पूर्वक कोई व्यक्ति श्रवण करेगा। श्रवण कर अपराध नहीं करूंगा ऐसी इच्छा रखकर निरंतर शंका रहित, मतलब भगवान का नाम जपेगा, तो कहते भक्तों तो शंका रहित हो जाएगा। उनको जो शंका थी हरे कृष्ण महामंत्र में, वो शंका दूर हो जाएगी और शुद्ध नाम भगवान का जपने लगेगा। इसे बहुत सावधानी पूर्वक, जो भगवान का नाम काल्पनिक कभी नहीं समझना चाहिए। और भक्ति में आगे बढ़ना है तो नाम अपराध खाली बोलने के लिए नहीं है, नाम अपराध का पूरा पालन करना चाहिए, बहुत सावधानी रखनी चाहिए, खास करके साधु निंदा। बाकी तो शायद न भी हो, लेकिन साधु निंदा है, भक्तों की निंदा है, कलयुग का प्रभाव है, तो वो होता रहता है। लेकिन यहाँ जो शब्द दिया है भक्ति विनोद ठाकुर ने कि भक्ति सिद्धांत महाराज ने, कि व्यक्ति धीरे धीरे ये जो नाम अपराध है उसको समझने लगेगा और उस पर ध्यान देगा। भक्ति करते करते जब वो अमुक देश पर पहुंचेगा तो भी सावधान रहेगा कि मुझे भक्तों का अपराध नहीं करना है, वरना जिस स्थिति में हूँ आगे बढ़ने का प्रयत्न करता हूँ वो कभी नहीं होगा। तो यहाँ कहते हैं कि सौम्य जो भक्त होते हैं ऐसे भक्तों का सुनकर तो क्षमा कर देते हैं, उनको गले लगाते हैं और उनकी भक्ति में प्रोसेस हो, ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हैं। भक्तों के पांचवा नाम अपराध है जो है भगवान के नाम को काल्पनिक समझना। तो सावधानी से समझना चाहिए, भगवान का नाम काल्पनिक नहीं है, समस्त शक्ति है भगवान के नाम में, अतुलनीय है, जिसकी तुलना में कोई मंत्र नहीं है, कोई देवी देवता कुछ नहीं है उसकी तुलना में। और कोई डराने के लिए मंत्र ऐसा नहीं बोलेगा मंत्र जपो भगवान के नाम, और भगवान कभी भी किसी व्यक्ति को कभी भी जबरदस्ती नहीं देते। तो शास्त्र में श्रद्धा होनी चाहिए और श्रवण करना चाहिए शास्त्र का। और ऐसे नाम जो है, नाम के द्वारा ही समस्त चीज प्राप्त होगी हमको, उनका अपराध ना हो। छठा नाम अपराध कहते हुए कहते हैं कि तदार्थवाद, कहते हैं पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना, ये छठा नाम अपराध। इससे कहते हैं कि अपने ढंग से पवित्र नाम के अर्थ एवं प्रभाव की व्याख्या करना अपराध। अपने ढंग से और प्रभाव की व्याख्या, मतलब प्रभाव, अर्थ और प्रभाव की व्याख्या। भगवान का प्रभाव, नाम का प्रभाव क्या है वो अपनी बुद्धि से कोई वर्णन नहीं करना चाहिए, और भगवान के अपने ढंग से भगवान के नाम की महिमा को गाना चाहिए। भगवान की महिमा कैसे गानी चाहिए? जैसे अभी हम ये जो ग्रंथों से हम ग्रहण कर रहे हैं और श्रवण कर रहे हैं, ये नाम का कितना बड़ा प्रभाव हमने थोड़े लेक्चर में श्रवण किया।
तो ये जो हम श्रवण कर रहे हैं वो आधार है हमारे आचार्यों के ग्रंथ। जो चैतन्य महाप्रभु ने कुछ कहा है, हमारे आचार्य ने कहा है, और पुराण वेदों में लिखा है, उस समस्त एकत्रित करके हम नाम जप की महिमा श्रवण करें। तो हम कभी भी अपने मन से, अपने ढंग से कभी हरि नाम, पवित्र हरि नाम का अर्थ नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि और हमारे मन जो है वो भौतिक है और निश्चित त्रुटि है, और त्रुटि रहेगी और हम अपराध के भागीदार बनेंगे। और दूसरा प्रभाव, भगवान के नाम का प्रभाव है, आप जानते हो, जो हमने श्रवण किया है। तो प्रभाव क्या है वो हम समझ नहीं पाएंगे, और भगवान कब प्रभाव प्रकट करेंगे वो भी समझ में नहीं आएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत नाम जपते हैं लेकिन कुछ प्रभाव हमको दिखता नहीं है, लेकिन रूप गोस्वामी कहते हैं धीरे 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 वो उनका प्रभाव निश्चित दिखाएगा। इसे कहते हैं तथार्थवादो। और फिर कहते हैं आगे कि दूसरा कि भगवान के नाम में भौतिक तर्क नहीं करना चाहिए। भौतिक तर्क कभी भगवान के नाम में नहीं करना चाहिए। बाकी तो बहुत हम तर्क करते हैं, लेकिन उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। तर्क को अप्रतिष्ठ, श्रुति विभिन्न, श्रुति बहुत विभिन्न अलग अलग है, और तर्क करने की कोई प्रतिष्ठा नहीं। तर्क जो करता है कोई प्रतिष्ठा कभी नहीं होती, चाहे कोई भी। वास्तव में नहीं होता है। तर्क से समाधान नहीं होता है। समाधान होता है कि जिसने इस भगवान नाम में श्रद्धा रखकर, इस भगवान नाम में दृढ़ विश्वास रखकर जिसने जपा है, और जो व्यक्ति भगवान के नाम में सिद्धि प्राप्त कर चुका है, ऐसे भक्तों के निर्देशन में हमको चलना चाहिए। तब जाके हम इस नाम को अच्छी तरह से समझ सके। इसलिए हमको भौतिक तर्क का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, और इस अलौकिक शब्द ध्वनि को किसी अचिंत तथ्य के तुल्य समझना नहीं चाहिए। अचिंत्य जो नाम है उनको कहते हैं कि अनित्य, अनित्य समझना नहीं चाहिए। नित्य है नाम भगवान का, भगवान के साथ जुड़ा हुआ है और भगवान से अभिन्न है। रूपा जी कहते हैं कि व्यक्ति ये जो नाम है उसकी भौतिक व्याख्या करते हैं। एक दिन इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिव रूपा जी बैठे थे, और जिनके घर में प्रवचन था वो व्यक्ति प्रवचन के बाद माइक लेके खड़ा हुआ, और उनके दूसरे कोई मेहमान थे। तो इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिव रूपा जी बैठे थे, और व्यक्ति खड़ा हुआ, उसका नाम है एलन ग्रीन्सबर्ग। वो खड़ा हुआ और कहता है, उनके जो मेहमान आए थे उनको कहते हैं कि ये जो नाम जप है उसकी मैं महिमा जानता हूँ, और अगर आप एलएसडी नाम का नशा कर रहे हो, मैं महिमा इसकी जानता हूँ। आप एलएसडी नाम का नशा करते हो तो अचूक ये जो नाम है उसको जपो, और मैं आपको कृपा करके कहता हूँ कि आप कल मंगला आरती में आइए। तो उसने, प्रभुपाद जी कहते कि उसने क्या बोला कि आप एलएसडी मतलब नशे से मुक्त होना चाहे तो आप मंदिर में आइए, हरे कृष्ण महामंत्र जपिए। प्रभुपाद जी बोला नहीं, ये व्याख्या करनी नहीं चाहिए डायरेक्ट, वो सब गौण है। प्रथम वाक्य उसको करनी चाहिए, कुछ और है। तो ये जो है वो भौतिक व्याख्या होगी, डायरेक्ट आप नहीं कह सकते आपको भाई तंबाकू बंद करनी है, आपको ये बंद करना है तो हरि नाम जप करना चाहिए। पहले उनको मूल बात समझानी चाहिए कि हरि नाम हमारे जीवन में जो मूल चीज है उसको नष्ट करेगा। क्या है वो? ये भौतिक संसार को नष्ट करेगा। वो सब तो गौण है, क्योंकि भगवान ने भी बोला है भगवत गीता में, रसो वस्य रसो पेस्य परम दृष्टवा निवर्त। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं वो सब गौण है, प्रभुपाद जी का सब गौण है, लेकिन ये चीज जो बोलता है मतलब वो भौतिक व्याख्या जैसा हो गया है। और दूसरे उदाहरण में एक बार प्रभुपाद जी का लेक्चर चला था, कीर्तन कर रहे थे प्रभुपाद जी, और कीर्तन करते करते कीर्तन जैसे समाप्त हुआ तो एक उत्साहित भक्त था जो अभी भी नाम जप किया था, तो वो तुरंत खड़ा हुआ और उसने भी यही बात बोला। उसने तुरंत खड़ा होकर कहा कि महामंत्र के विषय में मुझे कोई संदेह नहीं है। पहले मुझे संदेह था कि मंत्र क्या है, लेकिन मैं अब जप रहा हूँ तो इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, मुझे बहुत आनंद आ रहा है और एक आध्यात्मिक अनुभूति हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इससे दूसरे लोग बैठ के उनको संबोधन कर रहा है कि आपके अगर ये मंत्र आपने जपा तो एक बार आपने जपा तो क्या होगा, तो कहते हैं कि वो आपके मस्तिष्क में घुस जाएगा और
वहां अपना घर बना लेगा एक मंत्र। और कहते कि फिर वो कहते कि वो रुकता नहीं है, निरंतर चलता रहता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा कहने की क्या जरूरत है कि ये महामंत्र है आपके मस्तिष्क में घुस जाएगा, ये क्या मतलब हुआ भाई कि जबरदस्ती हम थोड़ा ना घुसा रहे ना। मंत्र का प्रभाव समझाओ ठीक से, ऐसी भौतिक व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। इसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप ग्रंथ पढ़ो, श्रीमद् भागवतम पुराण आदि पढ़ो पहले, उसके बाद बोलो, उसके बाद कुछ बोलना चाहिए, है ना। अपने को अच्छा लगे वो कुछ गाना, वो ठीक नहीं है। हाँ, उसका अर्थ आप अगर आध्यात्मिक अच्छी तरह समझा सकते तो गा लो, कोई बात नहीं। लेकिन वो कुछ गाना भी अलग है और अब अर्थ कुछ समझा नहीं रहे हो, समझ में नहीं आया तो क्या है ये सब कुछ नहीं है। ये वास्तविक शास्त्र के विरुद्ध है। प्रभुपाद जी तुरंत उसका मना करते कि जो आप नाम की महिमा है, उनका जो मूल फल है उसके बारे में तो बोलते नहीं हो। और ये जो तम्बाकू है या फिर ये शराब है, एल्कोहल नाम का नशा है, तो गौन फल है। तो भौतिक व्याख्या हो जाती है। प्रभुपाद जी सीधा मना करते, लेकिन क्या हुआ, प्रभुपाद जी जब प्रचार करते तो इस समय प्रभुपाद जी कुछ बोले नहीं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने समय, स्थान, काल को देखा कि नहीं अभी कुछ बोलना। प्रभुपाद जी अनेक बार ऐसा जाने दिया है, लेकिन धीरे धीरे जब वही भक्त आगे बढ़ते भक्ति में, तो वो प्रभुपाद जी उनको पहले समझा देते, फिर उसको कभी भूल नहीं करते। तो प्रभुपाद जी खुद कहते कि ऐसा भूल हमको कभी निश्चित करना चाहिए। और ये जो अपराध हो जाता है ना, पवित्र भगवान में अर्थवाद का आरोप जो है, छठा नाम अपराध, तो कहते हैं कि इसका भी अगर निराकरण करना है तो हृदय में पश्चाताप की भावना लेकर वैष्णव के शरण में जाना चाहिए, उनके क्षमा याचना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। उसकी प्रार्थना करते हुए कहना चाहिए कि प्रभु मुझे नाम तत्व जो है उसकी महिमा पूर्ण रूप से समझ में आए, ऐसा कृपा करो, और मुझे नाम में रुचि आए, मुझे कृपा करो, और ये जो अपराध हो गया है मुझे क्षमा करो। तो अपराध की क्षमा, लज्जा होनी चाहिए कि अरे बाप रे मैंने बहुत गलत कर दिया है। क्योंकि ये जो अर्थवाद का आरोप है, काल्पनिक नाम को समझना, वो सब जब हो जाता है नई भक्तियां इससे, तो अभी समझ में नहीं आता है कि कैसे हुआ या नहीं हुआ, कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन उसका इफेक्ट जीवन में पड़ता है। बहुत सावधान रहना चाहिए अपराध के कारण। अवश्य नाम जो है भगवान के भक्तों का संग है, अवश्य हमको उच्च स्थिति पर ले जाएंगे, लेकिन साथ में अगर हमने सावधानी नहीं बरती, क्योंकि डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमको दवाई देता है और कहते हैं कि दवाई खाओगे आप ठीक हो जाओगे, लेकिन साथ साथ में कहते हैं कि आपको छाछ नहीं पीना है, दही नहीं खाना है। तो ये भी हमको पता है क्या करना है, विधि निषेध भी बताता है। अगर हम उसकी परवाह नहीं करेंगे तो कितनी भी दवाई खाएंगे उसमें कोई असर पड़ने वाला नहीं। इसे निवेदन करता हूँ कि जब भी हम नाम जप करें तो नाम जप को ध्यान पूर्वक करें। और ये आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी है, सबके लिए। हमको भक्ति में आगे बढ़ना है तो जरूरी है कि नाम अपराध से बचे। जब भी हम नाम जप करने बैठे ना, तो पहले तो आजू बाजू में कुछ देखना नहीं है, स्ट्रेट बैठना है। मोबाइल को तो महामाया को हाथ छूना ही नहीं है, उसको बंद कर दो और नाम जपते समय बोलना है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सावधानी से, एकदम सावधानी से नाम जप करना चाहिए। जैसे हम भौतिक वस्तु में बहुत सावधान रहते हैं, बिजनेस करने में, आदि कार्य करने में, उतनी अगर सावधानी हम भक्ति में रखें तो निश्चित हमारा कल्याण हो जाए। तो ये अपराधों से बचना चाहिए। सातवां अपराध है नामनो बलात् यश्हि पाप बुद्धि न विद्यते तस्य यमेरहि शुद्धि। अगर कोई व्यक्ति नाम के बल पर पाप करता है तो कहते हैं न विद्यते तस्य यमेरहि शुद्धि, उसकी कभी भी हृदय शुद्धि नहीं होगी। हो सकता है उस घोर अपराध से उसका पतन भी हो। तो नाम के बल पर पाप करना, भक्ति सिद्धांत महाराज यहाँ कहते हैं कि नाम अपराध की 3 अवस्था है। पहली है अविद्या, दूसरी है पाप करने की इच्छा, और तीसरी है पाप करना। जब कोई व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है तो पाप करने की जो इच्छा है और अविद्या है वो दोनों नष्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ कहते हैं कि जब अनर्थ निवृत्ति के स्तर पर व्यक्ति पहुंचता है, जिसे 9 स्टेप है भक्ति के, आदो श्रद्धा तथा साधु संग,
भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, निष्ठा, आसक्ति, भाव और प्रेम। ये 9 स्टेप है, उसमें चौथा स्टेप है अनर्थ निवृत्ति। तो यहाँ कहते हैं अनर्थ निवृत्त व्यक्ति पहुंचता है, उस स्तर पर पहुंचता है भक्त। तब भक्त का जो पाप, पूर्व जन्म के पाप का संबंध है, तो उनका मन चिंतन करता है। उनका शरीर तो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, अनर्थ निवृत्ति में शरीर लगा हुआ है भगवान की सेवा में, लेकिन उनका जो मन है, उनका मन पूर्व जो पाप किए है उसमें लगा है। निश्चित होता है। अनर्थ निवृत्ति किसको बोलते हैं? हम जब भी कुछ कार्य करते हैं भगवान के लिए, तो कुछ ना कुछ अनर्थ आता है। अनर्थ निश्चित आता है। अभी तो बहुत बड़ा अनर्थ आया है कोरोना में, तो बाहर जा सकते हैं, बैठे रहो रूम में, मंदिर में या फिर अपने घर में, कुछ नहीं। तो भक्ति में भी अनर्थ आते हैं, और अनर्थ निवृत्ति का खड्डा है, बहुत बड़ा होता है। उसमें निकलने के लिए व्यक्ति अगर शार्प व्यक्ति है, शार्प भक्त है, बुद्धिशाली है और बहुत दृढ़ विश्वास के साथ, दृढ़ श्रद्धा के साथ भजन कर रहा है, तो खड्डे को एक छोटा सा बम्फर समझकर वो निकल जाएगा। लेकिन ज्यादातर लोग अनर्थ में, जैसे अभी हम तो अनर्थ से कहते हैं कि अनर्थ जो वहां तक व्यक्ति जब पहुंचता है, तो शरीर से वो भक्ति में, सेवा में संलग्न रहता है, लेकिन इसका मन जो है वो पूर्व जन्म किए हुए पाप पर अभी अटका हुआ है। तो यहाँ कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने पाप त्यागने का संकल्प करे और श्रद्धा और भाव के साथ हरे कृष्ण महामंत्र में संलग्न हो जाए कि नहीं, मुझे हरे कृष्ण महामंत्र शुद्ध भाव से लेना, कुछ भी हो जाए, अभी मैं नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं नाम लेता रहूंगा, तो धीरे धीरे ऐसी श्रद्धा के द्वारा जपेगा, तो जो अनर्थ निवृत्ति है वो उससे भी निकल जाए। भक्त याद रखना, ज्यादातर लोग भक्ति में चलते चलते, कलयुग में खास करके, अनर्थ निवृत्ति तक पहुंचते हैं और फिर आगे बढ़ गए। अगर अनर्थ निवृत्ति से हम मुक्त हो गए, तो फिर रुचि, निष्ठा, आसक्ति, भाव तक पहुंचने में इतना देर लगेगा, इतना अनर्थ से हम बाहर, अनर्थ से बाहर निकल गया व्यक्ति, तो समझो नेक्स्ट स्टेज है वो रागानुगा भक्ति है। और रागानुगा भक्ति जब हो गई, तो फिर वो उसके द्वारा वो अपराध भी उससे नहीं होगा, वो सावधानी बरतेगा, उसको भगवान इतनी कृपा करेंगे तो अपराध नहीं करेगा। अपराध नहीं करता है तो तुरंत अगर रागात्मिका, रागानुगा आगे बढ़ता बढ़ता वो कृष्ण प्राप्त तक जाए। लेकिन हमको अनर्थ निवृत्ति से बचने के लिए एक तो नाम जप ध्यान से करना पड़ेगा, भगवान की कथा बहुत प्रेम पूर्वक ध्यान से श्रवण करो, और खास करके ये दोनों में भी शक्ति चाहिए तो वैष्णव की सेवा करो। वैष्णव एक कृपा पर डिपेंड रहो, अगर उनकी दृष्टि आप पर है तो निश्चित हम इसमें से आगे निकलेंगे। तो यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं आगे कि हमको नाम जप दृढ़ से करना चाहिए। कभी कभी नौ सिखिया नया भक्त है, अभी भक्ति में आया है, तो उनकी अगर केयर नहीं किया जाता है, भक्त में लड़का कोई व्यक्ति नया आता है, तो कोई भक्त उनकी केयर करता है, तो वास्तव में वो भाग्यशाली व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर केयर नहीं है उनकी, तो कहते हैं कि नौसिखिया भक्त अपने पूर्व वृत्तियों के द्वारा ऐसा होता है कि वापस वो खींचा जा रहा है कहाँ, माया की ओर। तो थोड़ी देर आता है और उसकी केयर नहीं होती, तो तुरंत वापस भक्ति से निकल जाता है। क्यों? उनके पूर्व जो पाप है उसको बैठ नहीं देते। लेकिन अगर कोई केयर कर रहा है, भक्त की शरण में है, दिन रात भक्त से बात करना या आदान प्रदान होता है, तो जो भक्त है उनकी कृपा से, उनके उपदेशों के द्वारा जो पूर्व किए गए पाप है उनको परेशान नहीं करते। नौसिखिया जो भक्त है वो तो एक तो अज्ञातवश ऐसा होता है, अज्ञान के वश वो चला जाता है, या फिर दूसरा होता है कि संयोग, ऐसा संयोग बनता है, ऐसा कुछ दुर्घटना घट जाती है, उसके द्वारा भक्त थोड़ा निराश हो जाता है और वो फिर दृढ़ श्रद्धा होने के कारण चलता है। इससे यहाँ कहते कि अनर्थ निवृत्ति भक्तों को नौसिखिया भक्त जो है उनको पाप जो है पूर्व पाप को परेशान करते हैं। लेकिन वो जो दिन है अविद्या, पाप करने की इच्छा और पाप करना
वो सभी नष्ट हो जाएंगे अगर नाम जप है उस दृढ़ता से हम करेंगे। किंतु एक भक्त के लिए ये निंदनीय है। बहुत सुंदर कहते हैं कि एक भक्त के लिए एक निंदनीय कार्य है यदि वह सोचता है कि मैं नाम जप करते हुए पाप करूंगा और जब पाप होगा तो वो पाप को नष्ट करने के लिए वापस मैं नाम जपूंगा। अगर ऐसे विचार से कोई व्यक्ति नाम जप करता है तो कहते हैं वो व्यक्ति बहुत निंदनीय है, बहुत निंदनीय है। भले वो दूसरे की दृष्टि से बच जाए, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से, भगवान की दृष्टि से, गुरु की दृष्टि से इतना गिर जाता है, बहुत निंदनीय व्यक्ति है वो। इससे जब भी गुरुदेव मिलते हैं ना, वो ज्यादातर क्या कहते हैं, आप नाम जपो ध्यान पूर्वक, उसमें अपराध मत करो। जो व्यक्ति नाम जप करते करते आगे बढ़ा है ना, उनको पूरा अनुभव होता है। वो अनुभव के द्वारा आपको समझाता है कि भाई आप नाम जप रहे हो, बहुत अच्छा है, इससे बड़ी कोई बात नहीं, लेकिन नाम जपते जपते आप अपराध अनुभव। ये जो हम श्रवण कर रहे हैं ना, अनुभव वैष्णव भक्ति सिद्धांत महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीधर स्वामी, कविराज गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि पुराणों में वेदव्यास जी सबका कोटेशन के द्वारा हम श्रवण कर रहे हैं। इन सबका अनुभव है नाम जप में कितना आनंद, कितना सुख, कितनी दिव्य शक्ति है। अगर अपराध हो गया तो पतन होने में कोई देर नहीं लगी। और पतन जब होता है ना भक्तों, तो फिर पछतावा अगर नहीं हुआ ना तो बहुत बड़ी धरोहर हम खो बैठते। कोई व्यक्ति अगर 100 करोड़ रुपया खो देगा, उसको अटक आ जाएगा। ये जो है ना, उसकी कोई कीमत नहीं है हरिनाम की, इस भक्ति की कोई आंक नहीं सकता है। भक्ति इतनी एक भक्ति है, और इससे च्युत हो जाएगा व्यक्ति अगर ध्यान नहीं देगा। इसे मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन सत्य बात है, भक्ति में आगे बढ़ना है तो ये ग्रहण करना पड़ेगा हमें, आज नहीं तो कल। अभी आप अगर कान में नहीं लोगे और निकाल दोगे तो एक दिन एक समय आपके सामने तो आएगा ही। 10 नाम अपराध आएंगे, शिक्षाष्टकम सामने आएगा, सब कुछ सामने आएगा, ग्रहण करना पड़ेगा। तो अभी से क्यों नहीं, अभी से हमको सावधान रहना चाहिए। नाम अपराध, हाँ डरना नहीं है कि प्रभु जी नहीं हो रहा है हमसे, हम ट्राई करें लेकिन इतना ही नहीं, कोई बात नहीं, प्रयत्न चालू रखो। जब प्रयत्न मन में होगा कि नहीं मुझे नाम अपराध से बचना है, और जब नाम जप करोगे ना तो क्या होगा, वो स्मृति रहेगी कि मुझे नाम अपराध नहीं करना है। जब स्मृति रहेगी ना, वास्तव में वो भगवान की कृपा है। स्मृति रहना भगवान की कृपा है। हम बहुत कथा सुनते, बहुत नाम लेते हैं, लेकिन समय एक ऐसा आता है जहां पाप में जा रहे हैं, और अगर तब हमने जो कथा का श्रवण किया है, जो उपदेश श्रवण किया है भक्तों के संग के द्वारा, वो जब स्मरण आता है कि नहीं शास्त्र में कहा गया है कि यहाँ नहीं जाना चाहिए, पाप है, तब समझे भगवान की कृपा है। आपको फल मिला है, ये श्रवण का फल मिला है, इसे कम से कम स्मरण रहना चाहिए कि नहीं मुझे नाम जप करते हुए मुझे नाम अपराध नहीं करना। स्मरण रहा तो नाम अपराध से बचने का पूरा प्रयत्न करो। और जो व्यक्ति प्रयत्न करता है वो भगवान को निश्चित प्रिय, प्रयत्न बहुत चाहिए, तो कम से कम प्रयत्न करो, डरने की बात नहीं है। इससे 10 नाम अपराध से हम पार हो सकते हैं, दृढ़ता से इसका पालन करें। बाकी ज्यादा नहीं, एक तो पहला जो नाम अपराध है भक्तों की निंदा, उससे बचो, है ना। और ये जो भगवान का नाम ध्यान पूर्वक नहीं जपते हो, उसका भी प्रयत्न आपको करना चाहिए। बाकी तो हमारी श्रद्धा है, तो नाम में भी श्रद्धा है, उसको काल्पनिक समझते हैं हम, नाम के बल पर पाप भी नहीं करते हैं, कभी हो जाता है लेकिन नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से मतलब मोटा मोटी एक बात है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर अपनी कलम चलाते हुए कहते हैं कि यहाँ महाबलशाली माया तुम्हें दूसरी ओर जाने के लिए फुसलाएगी। माया जो है बहुत बलशाली है, और आपको भक्ति से अपना मन भटकाकर दूसरी ओर जाने के लिए वो प्रयत्न करे, आपको भेजने के लिए। मन का काम, और माया का काम हुए है भक्ति से आपको चुप। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि माया वो अपनी ड्यूटी कर रही है कि आपको फुसला कर, आपकी जो फुसलाते कैसे माया, जैसे आपकी कोई एक आदत है, मतलब त्रुटि है, कुछ किसी वस्तु में आपकी आसक्ति है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, एकदम थोड़ी, तो वो पकड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति भक्ति में आने के बाद भी उसको काम वासना सताती है,
कोई स्त्री को देखता है या स्त्री का संग मतलब वो सताता है, अब उतना नहीं है, थोड़ा सा है, कभी कभी उसको विचार आ जाता है, फिर वापस वो हरे कृष्ण महामंत्र जपता है, कथा सुनता है तो सब कुछ भूल जाता है, भगवान की सेवा में आनंद लेता है। लेकिन कभी कभी उनको ये सताता है, तो फिर क्या करते हैं, माया वही पॉइंट को दबाती है। हम कहते हैं ना कि प्रभु जी ये व्यक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई बात नहीं, स्ट्रॉन्ग एक काम करो, उसका वीक पॉइंट क्या है वो पकड़ो। मतलब प्रभु जी की बात नहीं, बाहर भौतिक जगत में जब कोई व्यक्ति ऐसा स्ट्रॉन्ग व्यक्ति होता है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, किसी की बात नहीं मानता है, बहुत शक्तिशाली होता है, तो जो सामने वाला पक्ष वाला व्यक्ति विचार करता है इसका वीक पॉइंट क्या वो पकड़ो, वो तुरंत ढीला हो जाएगा। माया है, माया भगवान की ओर से हमको ब्रेक लगाने के लिए माया भी क्या विचार करती है, इसका वीक पॉइंट क्या है, और जिस वीक पॉइंट में आप फंसे हो वही पॉइंट को माया पकड़ेगी और वो पॉइंट के द्वारा वो अंदर प्रवेश करेगी, अंदर प्रवेश कर वो जो छोटा सा छिद्र है उसको माया धीरे धीरे बढ़ा, और आपको पता भी नहीं चला कि हम पूरे माया के मुख। प्रभुपाद जी कहते बहुत बलशाली आपको फंसा सकती हैं इसी प्रकार। लेकिन जब किसी प्रकार एक उदाहरण देते प्रभुपाद जी, हरिदास ठाकुर का उदाहरण देते हुए कहते कि हरिदास ठाकुर भगवान का नाम ले रहे थे, हरिदास ठाकुर में कोई त्रुटि नहीं थी, है ना, लेकिन एक यहाँ एक हमारे चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के द्वारा बहुत सिद्धांत प्रस्तुत करते। प्रभुपाद जी कहते हरिदास ठाकुर के सामने भी साक्षात माया आई थी, हरिदास ठाकुर ने अपना शिकार करने के लिए आई थी माया, लेकिन हरिदास ठाकुर शिकार नहीं हुए क्योंकि हरिदास ठाकुर ध्यान। हरिदास ठाकुर जैसे भक्त को भी फंसाने के लिए माया आ सकती है, तो हम किस खेत की मूली है, सावधान रहना। भक्तों कहीं भक्ति छूट न जाए, काम क्रोध लोभ मोह मत मच्छर, कोई स्त्री के द्वारा सामान्य, कोई पैसे के द्वारा, कोई आसक्ति के द्वारा हमारी भक्ति न छूट जाए, क्योंकि ये जो है पैसा लत्ता जो भी है संसार की वस्तु, ये तो हमने करोड़ों करोड़ों जन्म से प्राप्त करते आ रहे हैं, वो कोई नई बात नहीं है अभी मिलना, वो तो प्राप्त करते आए हैं। नया क्या है, इसी जीवन में गुरु वैष्णव की कृपा से जो भक्ति मिली है ना वो नया है, इसको खोना नहीं चाहिए, चाहे जीवन का कुछ भी क्यों ना चला जाए, जीवन का कुछ भी चला जाए हमारे पास, कभी शोक मत करो, भक्ति है ना तो समझो कि मेरे पास सब कुछ। अगर भक्ति चली गई ना तो समझो कि अब रसगुल्ले में से रस ही निकल गया है, खाली गुल्ला बचा है, ऐसे हो जाएंगे। बहुत सावधान हरिदास ठाकुर को, लेकिन हरिदास ठाकुर है तो हरिदास ठाकुर है, इससे कहते हैं कि हम चिंता, प्रभुपा जी कहते चिंता करने की जरूरत नहीं है, माया की चिंता मत करो। आप किसकी चिंता करो, आप हरे कृष्ण महामंत्र जब ठीक से हो इनकी चिंता करो, हरे कृष्ण महामंत्र जब ठीक से हो उनकी चिंता करो, माया की चिंता मत करो। और दूसरा कहते कि यही नाम जब है उसको बढ़ा, तो लॉकडाउन है, फ्री हो गई तो उसको बढ़ा, 16 कर रहे हैं तो 18 20। कोई व्यक्ति मुझे फोन आते हैं कभी कभी तो कहते हैं कि प्रभु जी मैं 4 माला करता, लेकिन अभी लॉकडाउन एकदम फ्री हूँ, सुबह 16 माला कर देता हूँ। मैंने कहा हरी बोल, मैंने बोला अब ध्यान रखो लॉकडाउन खुल जाए फिर आप लॉक मत हो जाना और 16 कंटिन्यू करना, ठीक है। तो ऐसा मतलब ये लॉकडाउन है 16 करते तो बढ़ाइए, और अगर बढ़ाना नहीं है तो मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट रहती कि आप जितना भी माला करते हो 16 माला तक पहुंचो, कि 16 माला ही करते हो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें ध्यान दो, अच्छी तरह से ध्यान दोगे तो धीरे धीरे निश्चित हम भक्ति में वृद्धि होगी। और इस अपराध का निराकरण वही कहा गया है कि हमको पश्चाताप करेंगे, आत्मसमर्पण हमारा भगवान और विष्णु के प्रति होगा। और इन पवित्र मतलब पश्चाताप किस प्रकार से होगा, तो कहते हैं कि इन पवित्र नाम से हमको पश्चाताप करना चाहिए कि जो पवित्र नाम है भगवान का, उनके द्वारा मुझे क्या मिल सकता है, भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का दिव्य प्रेम जो है, जो शिव ब्रह्मा आदि देवी देवता भी लालायित रहते हैं, ऐसा प्रेम ये नाम प्रभु है मुझे प्राप्त करा सकते। लेकिन मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं कि ऐसे नाम के द्वारा मैं क्या कर रहा हूं, पाप कर रहा हूं, पाप को काटने के लिए एक दिव्य नाम ले रहा हूं जो राधा कृष्ण को मुझे प्रेम प्राप्त कराएगा, भगवान का धाम प्राप्त कराएगा।
ऐसा नाम को मैं मेरे पाप काटने के लिए, अरे नामाभास से पाप कर जाएंगे ना, पाप की चिंता छोड़ो। सर्वोच्च सिद्धि है राधा कृष्ण भगवान का प्रेम। से भक्तों कुछ भी हो जाए, वैसे बोलने के लिए बहुत है और मैं बोलता रहता हूँ, लेकिन ऐसा मुझ में कुछ नहीं है। ऐसे आप भी कृपा करो कि मुझे भी शक्ति मिले और जिसमें लगे हुए भक्ति में उसमें आगे बढ़े और मेरा भी नाम जब ठीक से हो, वैष्णव की कृपा मिले और भगवान की कृपा मिले, मैं भी याचना करता हूँ। तो ये जो उपदेश है वो जो बोलता है उसके लिए प्रथम है। हम सब मिलकर ये जो भक्तिनाथ ठाकुर, भक्ति सिद्धांत महाराज आदि जो आचार्य हमारे प्रभुपाद जी हैं, उस सबका उपदेश हमको ग्रहण करना चाहिए और भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए और परंपरा को साथ में लेते हुए ये जो भी मैं कर रहा हूँ, उनकी कृपा है परंपरा की। मेरे पास क्या था, कलम श्रवण के प्रभुपाद जी इतना बड़े हैं, प्रभुपाद जी अपने आप को एकदम निंदक गिनते कि मैं कुछ नहीं हूँ, आचार्यों की कृपा से हो, मेरे पास कुछ है नहीं। तो इससे भी हमको अच्छा भाव, मतलब प्रभुपाद जी जिस भाव से सेवा किया, इस भाव को हमको भी लाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी की प्रार्थना करें और अंत में कहते हैं कि हम आर्त भाव से गुरु को पुकारना चाहिए। जब अपराध हो जाए या फिर हम जप करते हैं, जब ठीक से नहीं हो रहा है, तो आर्त भाव से, दुखी भाव से गुरु को पुकारना चाहिए और गुरु वैष्णव की कृपा प्राप्त करने से आध्यात्मिक जीवन उसमें हमारे निश्चित प्रगति होगी। प्रभुपाद जी यही बात कहते हैं कि आप माया से मत डरिए और माया की चिंता मत कीजिए, भगवान का नाम अच्छी तरह से हो, चिंता कीजिए और जीवन को सफल बनाइए। तो इस 7वां नाम अपराध था, कलम 8वां नाम अपराध शुरू करेंगे। उसके बाद जो भी हमारे आचार्य दिया है आगे भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे, जहाँ तक हमारे आचार्य ने लिखा है नाम अपराध पर, निराकरण पर, और फिर आगे बढ़ेंगे हरिनाम संकीर्तन किस ढंग से करना चाहिए, किस भाव से करना चाहिए। तो आज इतना ही, कल पुनः हम 6 बजे शाम को मिलेंगे और भगवान के नाम की महिमा का और गुणगान करने का प्रयत्न करेंगे। तो ऐसी भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद जी को प्रार्थना करेंगे, ऐसे ही हमारी वाणी को भगवान की सेवा में लगाए रखें, ऐसा हमको आशीर्वाद दें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय।